हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम सुपर डुपर एनर्जी और मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स, जिस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। तो यहां पे हमने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। बट डोंट वरी, जब तक तुम ये वीडियो देखोगे तो मैं चैप्टर पे नोट्स वाली वीडियो भी, आई मीन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी जरूर मिलेगी, तो टेंशन लेने का नहीं। अब क्या करना है, फटाफट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसी से तुम्हें चैप्टर समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री? और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो पूछा जाना ही था। बहुत छोटा चैप्टर है, नन्नी मुन्नी वीडियो है, फट से बैठो, एक कॉपी पेन लेके सुनते जाओ, अच्छा जो लगे लिखते जाओ, चैप्टर तैयार हो जाएगा। समझे? चलो अब सुनो। तो क्वेश्चन वन सिंपल है कि इंडस्ट्री होता क्या है। तो इसका आंसर जो है ना, तुम बना के नहीं लिख सकते, क्योंकि बना के लिखा तो प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भी चैप्टर का जो वर्ड होता है, जो चैप्टर का नाम है, अगर उसका क्वेश्चन बने तो एनसीईआरटी में क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो बस तुम्हें वो डेफिनेशन रट के याद करनी होती है। सो द टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू द अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स क्या? The term industry refers to a type of economic activity that involves the manufacturing of commodities, for example, iron, steel, automobile, उसके अलावा एक्सट्रैक्शन, उसके अलावा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो देखो, याद इसे ऐसे करना है कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री एक टाइप की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप इवेंचुअली पैसा कमाते हो। इकोनॉमी चलती है ना जिससे, तो पैसा कमाते हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? आपको चीजें, या तो आप चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हो। क्या क्या? या तो आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम आयरन मैन्युफैक्चर कर सकते हो, स्टील मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या कोई गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर सकते हो। या फिर तुम एक्सट्रैक्शन कर सकते हो मिनरल्स का। मतलब दुनिया में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमें अर्थ में से और अलग अलग चीजों में से। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कोल, ये सारी जो है ना माइनिंग जितनी भी होती है, आपका हीरा निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, ये सब माइनिंग होती है इनकी। तो ये भी इंडस्ट्री होती है एक तरीके की। उसके अलावा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विस देना। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री है, स्कूल एक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है ना। एजुकेशन, स्कूल इज नॉट एन इंडस्ट्री, एजुकेशन इज एन इंडस्ट्री। ट्यूशंस इज एन इंडस्ट्री। ऐसे बोला जाता है ना, कोटा सेंटर जो है ना, वो एकदम बिजनेस इंडस्ट्री, एकदम टॉप लेवल है, वहां पे 4,000 करोड़ का बिजनेस है। ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती है। सो दिस इज द इंडस्ट्री। बट तुम्हें इसका आंसर इसी फॉर्म में याद रखना होगा। आई नो स्लाइटली डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which are the main factors which influence the location of an industry? भैया वो कौन से मेन फैक्टर हैं जिनसे इंडस्ट्री की लोकेशन पे इंफ्लुएंस होता है? तो बहुत सिंपल है, कौन कौन से हैं यहां पे। सबसे पहला है एक्सेसिबिलिटी ऑफ लैंड, कि भैया लैंड मिलना कहां आसान है। पता चला तुम सरकारी जमीन में जाके कोशिश करोगे इंडस्ट्री डालने की, तो नहीं खुलेगी ना बिटवा, है कि नहीं? क्योंकि जमीन ही नहीं मिलेगी। प्लस अगर जमीन ऐसी है, अब तुम सोचो, तुम दिल्ली के बीच में हौज खास में जाके एकदम इंडस्ट्री खोल दो, खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे, बेवकूफी है। तो इंडस्ट्री कहां खोलनी है ये सोचना पड़ेगा कि कहां लैंड अवेलेबल है। अगला सवाल, मतलब अगला पॉइंट, सफिशिएंट वाटर सप्लाई। भैया कोई भी इंडस्ट्री लगा लो तुम दुनिया की, जहां इंडस्ट्री होगी वहां बहुत सारी मशीनें होंगी, और मशीनें और जितनी भी सारी चीजें, जब भी कोई बड़ा लेवल का प्रोसेस होता है तो पानी तो चाहिए, चाहे पीने को, चाहे नहाने को, चाहे बट काम करने को तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो पानी होना चाहिए। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए आसपास रॉ मटेरियल लाने में, मतलब रॉ मटेरियल चाइना से लाना पड़ रहा है और इंडिया में हम इंडस्ट्री खोले बैठे हैं, तो क्या मतलब, नहीं ना। तीसरा, चौथा मतलब सफिशिएंट लेबर सप्लाई। भैया लेबर सप्लाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग ही नहीं है काम करने के लिए। अगला है कैपिटल अमाउंट। अरे पैसा होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए? पैसा। पैसा नहीं होगा तो कहां से करोगे इंडस्ट्री वाला बिजनेस, समझे? और अगला है एक्सेस टू पावर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पावर तो पता नहीं क्या वर्ड लिख दिया है हमारे एडिटर भाई साहब, जो नोट्स बनाते हैं भाई साहब ने, बट एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भैया ओके, बिल्कुल सही लिखा है। एक्सेस टू पावर मतलब बिजली, बिजली होनी चाहिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। पता चला वहां ट्रक ही ना आ पाए, तुमने किसी गली कूचे में जाके इंडस्ट्री खोल ली, सामान ही नहीं आ पा रहा, तो क्या सामान एक एक बंदे से अंदर लगवाओगे? ऐसा नहीं होता। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। जिस चीज की इंडस्ट्री खोले बैठे हो उसको कौन खरीदने के लिए तैयार भी है, समझ रहे हो? सो जिस चीज को आपको बेचना है या इंडस्ट्री आप बना रहे हो, सो देयर हैज टू बी ऑडियंस फॉर इट, राइट? सो
देखा मैंने दोनों तरीके से बोल के दिखाया, स्मार्ट ना, ये मत समझना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बट समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अरे यार गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। एंड अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको ऐसा कहा जाता है? तो देखो, since nearly everything is made of iron and steel or has been built using tools and equipment made of these metals, the iron and steel industry is regarded as the backbone of modern industry. क्या बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को? क्योंकि अपने आसपास एक बार नजर घुमाइए मित्रों, तो आपको ये नजर आएगा कि आपके आसपास जो चीजें हैं ज्यादातर, वो ज्यादातर या तो स्टील से बनी है या लोहे से बनी है, या फिर उनको बनाते समय जो टूल्स का इस्तेमाल हुआ है वो लोहे या स्टील के हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पंखा देखो किससे बना है? स्टील से बना है, लोहे से बना है। आपके आसपास जितनी दीवारें, ये सब सीमेंट खड़ा हुआ है, इसको बनाते टाइम कितना सारा आपको क्या चाहिए थे? टूल्स चाहिए थे, मशीन चाहिए थी, है ना? लेंटर पड़ता है, मशीनें आती हैं। वो मशीनें किससे बनती हैं? स्टील से बनती हैं, लोहे से बनती हैं। गाड़ियां किससे बनती हैं? स्टील से, लोहे से। मतलब दुनिया में हर चीज जिसके अंदर भाई ये क्षमता है कि वो थोड़ा पावरफुल है, कहीं ले जा पा रही है, हम उसमें बैठ पा रहे हैं, जैसे ये बिल्डिंग है ना, तो उस सब में लोहा और स्टील चाहिए। तो इसीलिए इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। समझे? वेरी गुड। अरे यार फिर वही गड़बड़, कब सीखेंगे? नेक्स्ट सवाल, डिस्टिंग्विश करिए दोनों के बीच में, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में डिस्कशन हमें डिफरेंशिएट करना है। पहले हम आपस में चर्चा करते हैं, फिर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहां पे। तो सबसे पहले आपस में सोचते हैं कि एग्रो बेस्ड बिजनेस क्या होता है। एग्रो से मुझे याद आता है एग्रीकल्चर। क्या होता है एग्रीकल्चर? पिछले ही चैप्टर में पढ़े थे, भूले तो नहीं हो? वापस जाके देख लेना, यही तो पावर है यूट्यूब की। तो एग्रो बेस्ड बिजनेस मतलब यहां पे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। मिनरल बेस्ड बिजनेस मतलब एज द नेम क्लियरली सजेस्ट, जहां मिनरल से रिलेटेड कुछ काम होगा। अब पढ़ लेते हैं, लिखना कैसे है आंसर, यही तो होता है। तो मेजरली यूज्ड रॉ मटेरियल्स आर प्लांट, एनिमल प्रोडक्ट, है कि नहीं? पीपल इन रूरल रीजन्स आर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि जूट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी आती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। और ज्यादातर रूरल रीजन में जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जूट की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, मतलब जहां जूट का कपड़ा वपड़ा बनता है या चटाई बनती है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल गई अडानी की, क्या बना रहे हैं? चटाइयां बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये गांव देहात में छोटे छोटे बिजनेस मिलेंगे, वो भी इंडस्ट्री है ना? बट वहीं पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कि मिनरल ओर होते हैं, तो रूरल अर्बन रीजन दोनों में यहां पे फाइंड वर्क करते हैं। फॉर इंस्टेंस द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का सीन ये है कि यहां पे जो मेन काम है वो क्या है? रॉ मिनरल ओर्स, रॉ मटेरियल है इनका मेन। कि मिनरल ओर्स, ओर्स क्या होता है बताओ? मैं बता देता हूं, देखो केमिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे तुम, बट स्टिल डिस्कस करते हैं। जब भी आप मिनरल निकालते हो, मान लो सोना एक मिनरल है, राइट, है ना, या कॉपर एक बढ़िया मिनरल है, कॉपर का तार बनता है। ये देख रहे हो, एक तार है, इसके अंदर कॉपर का पतली वायरिंग है ना? चार्ज हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो कॉपर की पतली वायरिंग है। अब वो कॉपर कहां से आता है? रियल में जब आप उसे जमीन से निकालोगे तो ऐसे थोड़ी आएगा तार बन के एकदम मस्त बढ़िया तार बना दो, नहीं, वो आएगा मिट्टी विट्टी में या अलग अलग चीजों में मिला हुआ, है ना? उसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी। क्या होंगी? इम्प्योरिटीज होंगी। वो इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा बहुत लंबे केमिकल प्रोसेस से और बहुत करोड़ों करोड़ों की मशीन से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें दोनों प्लेयर्स होते हैं, कुछ काम छोटे छोटे बिजनेस भी कर लेते हैं, कुछ काम के लिए लिटरली अडानी लेवल की फैक्ट्रीज भी लगती हैं। समझ आया? समझ आ गया, वेरी गुड। अरे फिर वही बात, यार ये क्या हो रहा है, हर बार कैसे भूल सकता हूं मैं? ऑप्शन बटन दबा के नेक्स्ट बटन दबाना है। वेरी गुड। अगला है पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंट। पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं? द गवर्नमेंट मैनेजेस एंड कंट्रोल दिस इंडस्ट्री। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं, गवर्नमेंट हमारी उसको टेक केयर करती है, वो पब्लिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है, पता नहीं, कि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है वो भी एक्चुअली पब्लिक जॉब्स होती हैं, उसको पब्लिक जॉब्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट देती है। तो द गवर्नमेंट मैनेजेस एंड कंट्रोल दिस इंडस्ट्री। फॉर इंस्टेंस, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये जो है क्या है? एक इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट मैनेज करती है, कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, या फिर कोल इंडिया, है ना, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी एक इंडस्ट्री है जो पब्लिक सेक्टर वाली है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, जरा आइए जानते हैं।
द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ पर्सन जॉइंटली एडमिनिस्टर दिस इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पे पब्लिक, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों मिलके इसे रन करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु फ्लोरीन एंड एलीड केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड या कंपनी। इस टाइप की कंपनीज में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, और मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो सिंपल है, देखो ऐसा समझो, गवर्नमेंट को कोई काम कराना है, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम एंड मैनेजमेंट का स्पेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स को टेंडर देते हैं। से टेंडर निकाल दिया कि हमें ये काम करवाना है, हमें एक रोड बनवानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो टेंडर निकलेगा। अब बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होंगे रोड बनाने की, वो इस टेंडर को फिल करेंगे एक फॉर्म की तरह। फिर जिस बंदे का नाम सेलेक्ट होगा उसको प्रोजेक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट उसको पैसे देगी खूब सारे कि ये बनाओ जितना भी तुम बजट बता रहे हो, और फिर तुम बना दो। अब इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है जिसने टेंडर लिया वो भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी अपने इनपुट्स दे रही है, तो यहाँ पे ज्वाइंट काम हो रहा है। समझ आया? बहुत बढ़िया। फिर वही गड़बड़। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग इन दिस वेज प्रोवाइडेड। दो एग्जाम्पल देने बहुत आसान है, खुद ही दे दोगे। बताओ फटाफट। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? कॉटन होता है, स्टील होता है, और भी क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, सोच के देखो यार। आयरन रॉ मटेरियल है ना, बहुत सारे। आयरन से पता नहीं क्या क्या बनता है। एंड प्रोडक्ट की बात करें, क्या है? शर्ट एंड प्रोडक्ट है, सेफ्टी पिन एंड प्रोडक्ट है, कुर्सी एंड प्रोडक्ट है, पंखा एंड प्रोडक्ट है, ये टी शर्ट एंड प्रोडक्ट, सब कुछ एंड प्रोडक्ट है। टर्शियरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जहां पे आप क्या करते हो? सर्विस बेस्ड बिजनेस करते हो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा क्या होता है? हॉस्पिटल नहीं, हाँ ये आईटी टर्शियरी इंडस्ट्री। हम भी आईटी इंडस्ट्री के ही हिस्से में हैं क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं मित्रों। अगर आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन करके बताइए भाई, करिए भैया, वाओ आप भी इंजीनियर। हैशटैग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो भैया पॉटरी इंडस्ट्री। यहाँ पॉटरी इंडस्ट्री होता है, क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होते हैं ना जो, या मिट्टी की जो चीजें बनती हैं, वो होती है पॉटरी इंडस्ट्री। उसके अलावा बास्केट वीविंग इंडस्ट्री भी होती है। क्या होती है बास्केट वीविंग? जो बास्केट बनाई जाती है ना, वो भी घर घर बैठ के गांव में बनाई जाती है, तो वो भी एक कॉटेज इंडस्ट्री। और कोऑपरेटिव्स क्या होता है भैया? ये तो देखो, कोऑपरेटिव समझाऊंगा बट उसके लिए पहले ही समझो। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। तो कोऑपरेटिव्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आपका मैंने बताया था जॉइंट जो इंडस्ट्री काम करती है। बट यहां पर डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूं। सपोज करो तुम अपने गांव के या अपने एरिया के बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है, सब तुम्हारी बात सुनते हैं। अब तुम्हें करना क्या है कि तुम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बिजनेस बनाना चाहते हो। अब तुम्हें दूध का बिजनेस बनाना है अगर, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे गुजरात की सारी गाय तुम अपने ही पास रख लोगे कि लाओ मैं ही सबको रख लूं। तो इस लेवल पे तो तुम कभी बिजनेस कर नहीं पाओगे। तो व्हाट यू डू इज यू डू कोऑपरेशन विद द पीपल। तो जितने लोगों के पास गाय या भैंस है तुम उनके साथ कोऑपरेट करते हो, एक यूनियन बनाते हो। क्या करोगे? तुम बोलोगे कि ठीक है यार, मैं बिजनेस, ये जो दूध है इसको मैं फाइनल प्रोडक्ट बना के पूरे इंडिया में बेचूंगा और तुम सबको भी अपना पार्टनर बना लूंगा। बट ऐसा पार्टनर नहीं कि तुम मेरी कंपनी के लिए, तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट मिलता जाएगा, मेरी कंपनी का काम होता जाएगा। सो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव्स। समझ आया? बिल्कुल समझ आया। एंड इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मजा आ गया आज पढ़ाने में। अभी 2-4 वीडियो और बनाऊंगा। मजा आ रहा है पढ़ाने में। तुम लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये तुम्हें मुझे कमेंट करके तेजी से बताना होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए चैनल पर लेके आ रहे हैं, तो फटाफट पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। किसका वेट है? चलो ओके बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।